महीना से हम डेली आपको कह रहे हैं कि बाबू रे, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। तो हमारी भी नौकरी है ना, बुढ़ारी में सस्पेंड और डिस्चार्ज हो जाए। नहीं बैठा आगे बैठा है। ये कौन है? ये बैठे कौन है गाड़ी में आगे? ये कौन है? पैसेंजर कौन है? सीट पे नहीं बैठाना है। अगर टेम्पो बंद कर देते हैं हम लोग, साफ बंद कर देते हैं, आप लोग आइए रोड में, हम लोग टेम्पो चलाएंगे नहीं चलाएंगे हम लोग। फालतू बात मत बोलिए। फालतू नहीं मतलब। इनके पास परमिट नहीं है, इनके पास परमिट नहीं है ना? नहीं, परमिट नहीं ना है। और ड्रेस क्यों नहीं पहने हैं आप? गाड़ी सीज हो गई है, थाना जाएगी, फाइन होकर छूटेगा। ये आप लोग खाली कीजिए। तो अभी आपने सुना, ये इस गाड़ी का परमिट ई रिक्शा का नहीं है, तो इसको अब सीज किया जा रहा है और ये गाड़ी अब जब्त की जा रही है। सभी टेम्पो चालक और ई रिक्शा से सूचित किया जाता है कि कल से सभी कोई अपना निर्धारित वर्दी पहन के चलेंगे और वर्दी पर अपना नेम प्लेट लगाएंगे। सभी टेम्पो और ई रिक्शा को सूचित किया जाता है कि वे अपने वर्दी पर नेम प्लेट लगाएंगे और सभी टेम्पो और ई रिक्शा को सूचित किया जाता है कि अगली सीट पर कोई भी व्यक्ति को ना बैठाए, अन्यथा उनको फाइन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो ऑटो रिक्शा है, चाहे वो डीजल ऑटो है या पेट्रोल ऑटो है या बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, उनके चालक को जो है खाकी रंग का जो है वर्दी पहनना, ड्रेस है पहनना है, तथा ई रिक्शा वाले चालक को जो है ब्लू नीला रंग का जो है ड्रेस पहनना है। इसी के लिए जो है जो नहीं पहनेंगे, अपना ड्रेस कोड नहीं पालन करेंगे, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के लिए ऑटो चालक के जो है चालकों को जागरूक करने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। परमिट है ना? हाँ, परमिट है। वर्दी क्यों नहीं पहने हैं आप? वर्दी अभी जानकारी नहीं, कहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसे जानकारी नहीं है। चालक वाला ड्रेस जो है सिवा के ही परिचालन करें। ठीक है। और बिहान से अगर देखेंगे बिना वर्दी को, तो आपको हम कस्टडी में भेज देंगे। ठीक है। नियम चेंज हो जाता है, कभी कहता है कि ब्लू ड्रेस पहनो, कभी कहता है लाल ड्रेस पहनो, कभी कहता है खाकी ड्रेस पहनो। बताइए, 4 गो 6 गो सवारी लेके जा रहे हैं, एगो ड्रेस हम लोग को ऑलरेडी पहले से ब्लू मिला हुआ है, ठीक है, अब खाकी पहनिए। ये अब वर्दी तो ठीक है, दे दिया, वो मान लीजिए कि खाकी वर्दी, अब पट्टा दे दिया है, वो होमगार्ड वाला चाहे वो झारखंड पुलिस वाला बैच, वो दे देबो, कहले टेम्पू चलाएंगे जी। देखने के अपना नियम चल रहा है, अपना कानून इंडिया में काज डेली संविधान में नियम है। यहाँ रांची के लिए अलग है सरकार का, आज ये बनेगा, कल वो बनेगा, परसों वो बनेगा, लास्ट में अंत तक कुछ नहीं चलेगा। जय झारखंड, जय जोहार। तो अभी आपने खबर के सारांश को देखा, लेकिन ठहरिए, ये तो अभी खबर का सारांश है, पिक्चर पूरा बाकी है। खबर में बहुत कुछ मिलेगा आज। हाईकोर्ट के फटकार के बाद रांची ट्रैफिक पुलिस एक तरह से रेस हो चुकी है और इस कार्रवाई को देखते हुए पूरे शहर में, खासकर ई रिक्शा चालकों में खलबली मची हुई है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रभाव ज्यादा है और कुछ क्षेत्रों में कुछ कम। यह क्यों कह रहे हैं हम आगे आपको समझाएंगे और बताएंगे भी। शायद हमारी बातें कुछ लोगों को फिर से मिर्ची जैसी लग जाए, लेकिन SMP न्यूज हर हमेशा आईना दिखाने की लगातार कोशिश करते आ रहा है, क्योंकि हमारा पंचलाइन है, हकीकत है तो दिखेगा, माने ना माने आपकी मर्जी, नहीं मानेंगे आप तो परेशानियां बढ़ेंगी आपकी। अभी आपने खबर के सारांश में देखा, जहां एक तरफ एक दुकानदार को ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कहते नजर आ रहे हैं कि आपके चलते क्या इस उम्र में सस्पेंड हो जाऊं मैं, तो वहीं आपने देखा एक ऑटो चालक का कहना है कि आप लोगों के नियम कानून के चलते क्या हम लोग ऑटो चलाना बंद कर दें। आपको बताते चले, राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर न जाने कितनी बार प्रयास किया गया, लेकिन सारा का सारा प्रयास धरा का धरा रह गया। एक बार फिर से माननीय उच्च न्यायालय के फटकार के बाद रांची के ट्रैफिक SP रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ लोगों के चलते सुधार में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें बयां कर रही है। एक बार फिर से हम भी आईना दिखाने की कोशिश करेंगे इस खबर में आगे। आज हमारी टीम फिर से एक बार गोंदा यातायात थाना, चूटिया थाना और लालपुर थाना क्षेत्र के चौक चौराहों का भ्रमण किया। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर गई। हालांकि रातू रोड की हम बात करें तो हद तक सुधार देखने को मिला। रातू रोड में जहां पहले चौक चौराहों पर भारी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा दिखता था, अब वहीं इसके उलट इक्का दुक्का ई रिक्शा तो वहीं बिना परमिट वाले ऑटो नजर आ रहे हैं।
लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी भी खैर नहीं है। इस थाना क्षेत्र के ट्रैफिक डीएसपी और इंस्पेक्टर तो वहीं सब इंस्पेक्टर जैसा को तैसा देते नजर आ रहे हैं। मतलब प्रेम से मान गए तो ठीक है, यदि नहीं माने तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते साफ नजर आ रहे हैं पदाधिकारी और अधिकारी, जिसका असर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। और जहां पे थानेदार साहब थोड़ा सा नरम है, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात जवानों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मना किए तो दूसरी गली पकड़कर निकल लिए, लेकिन चलेंगे तो नो एंट्री में ही। तस्वीरें बयां कर रही है, ये तस्वीरें हैं रांची की मेन रोड की, जहां पे नो एंट्री है ई रिक्शा का। उसके बाद भी ये हाल है, क्योंकि एसपी साहब ने तो ऑर्डर दे दिया नो एंट्री में गाड़ियां नहीं चलने चाहिए। उसके बाद ट्रैफिक डीएसपी आए और कार्रवाई भी किए, गाड़ियों को भी जब्त किए। हालांकि कुछ हद तक सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन संबंधित थाना के इंस्पेक्टर का और सब इंस्पेक्टर का जिम्मेवारी है कि लगातार नजर बनाए रखना कि यदि नियमों की कोई अवहेलना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे। जैसे ही थोड़ा बहुत ढिलाई होती है, फिर से स्थिति जस की तस हो जाती है। वाहन चालक हो या हो दुकानदार, कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के मेहनत पर पानी फेरते साफ नजर आ रहे हैं। मेन रोड, कांटा टोली, स्टेशन रोड, लालपुर चौक, फिरालाल चौक से कोकर चौक जाने वाला रोड हो, ई रिक्शा वालों पर रोक मजाक बनकर रह गया है। धड़ल्ले से चौक चौराहों पर अपने वाहन को पार्क करते साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि जब चौक पर तैनात अधिकारी या जवान पहुंचते हैं तो वहां से ये रवाना हो जाते हैं, लेकिन फिर से धाक के 3 पात। जैसे ही जवान और पदाधिकारी वहां से हटे, फिर ये अपना वहीं अड्डा जमा लेते हैं। ट्रैफिक एसपी सभी यातायात थानों में जवान और अधिकारियों को बढ़ा दिए हैं। यहाँ तक कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए गाड़ियों पर एक पोस्टर भी चस्पा किया जा रहा है। आपको यह भी बताते चले कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पदाधिकारियों और जवानों की क्या है कड़ी और क्या है संख्या। यदि हम ऊपर लेवल से बात करें तो ट्रैफिक एसपी, ट्रैफिक डीएसपी 2, 4 यातायात थाना प्रभारी, 8 सब इंस्पेक्टर, लगभग 100 ट्रैफिक पोस्ट हैं, जिस पर एएसआई रेंज के पदाधिकारी तो वहीं तकरीबन 200 के करीब जवान हैं, तो वहीं अब तकरीबन 600 होमगार्ड जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है कि रांची की यातायात व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन इससे शायद कुछ लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत पड़ गई है। उनको पता है कि यह कुछ दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। नहीं, बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर क्या होता है लगभग लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है तो सुधार साफ नजर आने लगता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि हमने भी कहीं सुना था जब कानून का डंडा चलता है तो सब ठीक हो जाता है। शायद कुछ लोगों को प्रेम का भाषा समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो जहां मन किया अपने 4 पहिए वाहन को पार्क कर दिए, जहां मन किया 2 पहिया को खड़ा कर दिए, जहां मन किया ऑटो ई रिक्शा को पार्क करके पैसेंजर का इंतजार करते रहते हैं। आपको यह बताते चले, मेन रोड में ई रिक्शा का परिचालन पर रोक एक बार लगाया गया था। ट्रैफिक जाम की परेशानियों का सामना आम जनता तो वहीं खासकर एम्बुलेंस को उठाना पड़ रहा है। अब रहा सवाल ई रिक्शा चालकों का। ई रिक्शा पर सख्ती के बाद डाउट नहीं, इन चालकों की भी परेशानियां बढ़ी हैं। इनके कमाई का जरिया था, लेकिन क्या अभी भी इस पर किसी ने सोचा क्या? कार्रवाई क्यों हो रहा है? आज कुछ ई रिक्शा चालकों की गलतियों के चलते सभी ई रिक्शा चालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कमाई का जो साधन है आज एक तरह से उस पर बैन लग गया है। इसीलिए हमने कहा इसके पीछे का कारण क्या है, दोषी कौन है, सोचिएगा जरूर समय मिले तो, वरना आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तस्वीरें बयां कर रही है पैसेंजर उठाने के चक्कर में किस तरह से यह अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। भले रोड जाम हो जाए, लेकिन इस पर हम इस बार ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कई बार आईना दिखाने की कोशिश करते आए हैं और तब भी हमने कहा कि गलती करेंगे आप तो परेशानी बढ़ेगी आपकी, ऐसा ना करें अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। माने ना माने यह आपकी मर्जी है। आज हो रही है कार्रवाई तो किसकी बढ़ी है परेशानी, कौन हो रहा है परेशान, सोचिए जरा, जरूर सोचिएगा।
वैसे ही यहाँ देख सकते हैं, पहले लोग कहते थे सड़क चौड़ा नहीं है, परेशानी बहुत ज्यादा है। यह सड़क का निर्माण अब हो गया है, लेकिन बीच सड़क में गाड़ी को खड़ा करके लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियों का किया जा रहा है, छर लोड किया जा रहा है, कहीं उतारा जा रहा है। यह तस्वीर है पिस्का मोड़ चौक का। यहाँ पर भी कई बार कार्रवाई की गई है, हमने तस्वीरों को भी दिखाया है, लेकिन जस की तस। खैर, अंततः पहले पदाधिकारी ने प्रेम से समझाया और जब नहीं समझ पाए तो उन्होंने किया उन पर जुर्माना। हालांकि इस पदाधिकारी के द्वारा लगातार किया जा रहा प्रयास तारीफे काबिल है। रातू रोड में इनकी ड्यूटी है। क्यूआरटी के बाद अब एक सिग्मा करके पोस्ट क्रिएट किया गया है, उसमें इनकी तैनाती है। इनका नाम है अंजनी कुमार अंजन और ये अपने ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते लगातार नजर आ रहे हैं। कहने में कभी गुरेज नहीं करते, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, को अच्छा लगे या खराब। खैर, आइए देखते हैं तस्वीरों को और कहां पर क्या क्या हुआ, क्या कहा अधिकारियों ने, क्या कहा ऑटो चालकों ने। सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। लेकिन सावधान रहें, सचेत रहें, यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा ये सख्ती ट्रैफिक पुलिस की अब बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। आप रोंग साइड का आदत छोड़ दीजिए, मुक्तिधाम से घूम के आइए। आप नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, आप उधर दीजिए, घूमिए, मुक्तिधाम से घूम के आइए। ये आदत छोड़िए आप। नहीं, आपकी बताइए, हम डिस्चार्ज हो जाए, हमारा बाल बच्चा के घर बैठ जाएंगे तो कौन अच्छा होगा? डायरेक्ट हम नहीं, इसका आपको डीसी महोदय और एसपी महोदय निकालेंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। हमको जो आदेश होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये बच्चा कैसे पैर निकाल के बैठा हुआ है। सोचिए अब आप कि इसमें एक्सीडेंट होगा तो ये किसका नुकसान होगा। ये जीता जागता आपको तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यही कारण है, कारण यही है कि आगे में बहुत रिस्क है और ऑटो वालों को कहा जा रहा है कि आगे में पैसेंजर आपको नहीं बैठाना है और विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रहा है। जैसा कि हाईकोर्ट का भी आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये लगातार कार्रवाई देखने को मिल रहा है विभिन्न चौक चौराहों पर। मतलब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, रांची ट्रैफिक पुलिस सख्त एक्शन में है और कहीं चौक चौराहों पे कोई हो हंगामा ना हो, ऐसे में आईआरबी के जवानों को तैनात भी विभिन्न जगहों पे किया गया है। तस्वीरें बयां कर रही है। कुछ वाहन चालकों के चलते भी परेशानी लोगों की हो रही है, यत्र तत्र वाहनों को खड़ा कर रहे। ट्रैफिक डीएसपी यहाँ मौजूद। जी सर, मैं लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के द्वारा एक पेपर चस्पा किया जा रहा है गाड़ियों पे, तो वहीं पे ई रिक्शा और टेम्पू का लगातार जब्ती चालू है। क्या कहेंगे? रांची यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार जो है नो पार्किंग में चारपहिया वाहन जो खड़ा करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दोपहिया वाहन खड़ा किया जाता है अवैध तरीके से नो पार्किंग में, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है तथा ई रिक्शा भी जब्त किया जा रहा है। सारा जो है कार्रवाई जो है वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार सारा कार्रवाई की जा रही है। अभी दिख रहा है कि एक आप लोग के माइक के द्वारा एक सूचना लोगों को दिया जा रहा है, क्या है? हाँ, सूचना दिया जा रहा है कि जो ऑटो रिक्शा है, चाहे वो डीजल ऑटो है या पेट्रोल ऑटो है या बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, उनके चालक को जो है खाकी रंग का जो है वर्दी पहनना, ड्रेस पहनना है तथा ई रिक्शा वाले चालक को जो है ब्लू नीला रंग का जो है ड्रेस पहनना है। इसी के लिए जो है जो नहीं पहनेंगे, अपना ड्रेस कोड नहीं पालन करेंगे, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के लिए ऑटो चालक के जो है चालकों को जागरूक करने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो अभी आप रांची के ट्रैफिक डीएसपी को सुन रहे थे। भाई, ये सख्त आदेश है कि आपको ड्रेस कोड आपका लागू हो चुका है, तो वहीं यत्र वाहनों को यदि खड़ा करते हैं आप तो आपके ऊपर कार्रवाई
होगी ही। हालांकि ये लगातार जारी है। आप जैसा कि आपको सही पता है कि रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट भी नाराज है और ऐसे में लगातार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के द्वारा एक सख्ती देखने को मिल रही है। वहीं पे यूं कहे तो कुछ ऑटो चालक और ई रिक्शा के चालकों के चलते कई लोगों को रोजगार पे मार पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि लोग नियमों को समझते नहीं हैं, अपने वाहनों को यत्र तत्र खड़ा कर रहे हैं और जिसका नतीजा हो रहा है कि भारी जाम कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो यदि आप नियमों को नहीं मानेंगे तो अंततः आप पे कार्रवाई होगी। और एक कहावत भी है, लोग कहते नजर आते हैं कि जौ के साथ घून भी पिसता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।